लोक से बहुत दूर परियों की यह दुनिया बसी थी जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। वो तमाम परियों की मदद करती थी। इस वजह से तमाम परियां अपनी समस्या लेकर सिंड्रेला परी के पास आती थी। उसी परीलोक में एक काली परी रहती थी जो सिंड्रेला परी से बहुत जल्दी थी। काली परी सिंड्रेला को मारना चाहती थी। एक दिन काली परी एक बुरी परी का रूप लेकर सिंड्रेला परी के पास आती है और इससे पहाड़ी पर जाने का रास्ता पूछती है। सिंड्रेला परी बुरी परी को रास्ता दिखाने पहाड़ी पर जाती है। काली परी अपने असली रूप में आ जाती है, उस सिंड्रेला परी को कैद कर लेती है। वहीं तमाम परियां सिंड्रेला परी की खोज में पहाड़ पर आ जाती है। काली परी उन्हें भी कैद कर लेती है। तमाम परियां एक दूसरे पर वार करती हैं। सिंड्रेला परी तमाम परियों को कैद से छुड़वा देती है। काली परी सिंड्रेला परी पर वार करती है जिससे वो मर जाती है। तमाम परियां एक साथ मिलकर काली परी पर वार करती है जिससे काली परी भी मर जाती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राखी अपनी गरीब माँ सुधा के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थे। वो एक किराए के घर में रहते थे। राखी मिट्टी के घर बनाती थी जिससे इनका घर का गुजारा चल रहा था। राखी के मिट्टी के घर ज़्यादा नहीं बिकते थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन राखी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम जितने भी घर बनाते हैं वो दिन में 2 या 3 ही बिकते हैं। बड़ी मुश्किल। सभी बच्चे तो प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं, कोई भी मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदता। राखी तो सही कह रही है, लेकिन हम करें तो करें क्या? हर काम करने के लिए हमें पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इस काम को छोड़ नहीं सकते। तभी इस घर की मालकिन आती है। तुम लोग मेरे घर के पैसे कब वापस करने वाले हो? मुझे 10 दिन के अंदर पूरे पैसे चाहिए। अगर पैसे ना दिए तो धिक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम कहाँ जाएंगे? हमें घर से बाहर ना निकालें। मुझे बार बार बोलने की आदत तो है नहीं। पैसे दो या घर से बाहर निकलो। इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। ज़्यादा टेंशन की वजह से राखी की माँ सुधा बीमार हो जाती है। माँ, कुछ तो खा लो वरना आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? ऐसे तो आप और बीमार हो जाएंगी। माँ, हमारे पास तो किराए के पैसे नहीं हैं। हमें तो ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। वे लोग अपना सामान उठा के घर छोड़कर चले जाते हैं। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। सुधा बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाती। बेटा, मेरे से आगे और नहीं चला जाएगा। मैं इधर ही बैठती हूँ आराम करने के लिए। मैं माँ की कैसे मदद करूँ? इस जंगल में तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। काश ये मिट्टी का घर असली घर में बदल जाए। राधा के ऐसा कहते ही वो घर बड़ा हो जाता है। मैं एक जादुई मिट्टी का घर हूँ और तुम कितने प्यार और मेहनत से मिट्टी के घर बनाते हो। इसके बाद भी तुम्हारे मिट्टी के घर कोई नहीं खरीदता। पर अब तुम चिंता ना करो, तुम लोग इसी घर में रहोगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि इस घर में ढेर सारा सोना और चांदी है जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राखी और सुधा उस घर की बात मान लेते हैं। वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।